नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मैथमेटिकल टूलकिट को खोलने जा रहे हैं जो अनबोरिंग, एब्स्ट्रैक्ट लगने वाले नंबर्स को एकदम प्रैक्टिकल और पावरफुल रियल वर्ल्ड टूल में बदल देती है। आइए ज्योमेट्री और मेजरमेंट्स के इस शानदार सफर पर चलते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री की असली ताकत को समझते हैं। सोचिए, एक इंजीनियर किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग या समंदर किनारे खड़े पहाड़ की ऊंचाई को बिना किसी लंबे मेजरिंग टेप के बिल्कुल परफेक्टली कैसे नाप लेता है। ऐसे अनमेजरेबल लगने वाले स्ट्रक्चर्स को प्रिसाइजली मेजर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। बस यहीं पर हमारा आज का विषय एक जादुई छड़ी की तरह काम आता है। तो चलिए इस रोड मैप पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और कोर रेशियोज देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही मजेदार वन हैंड मेमोरी ट्रिक सीखेंगे। फिर चारों क्वाड्रेंट्स को नेविगेट करना और आखिर में हाइट्स और डिस्टेंसेस निकालने के प्रैक्टिकल तरीके। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिकली सिर्फ ट्रायंगल्स यानी त्रिकोण को मेजर करने पर टिका है। ग्रीक शब्द ट्रिगोनॉन और मीट्रॉन से बना ये कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर से लेकर नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी तक में रोजाना यूज होता है। सिर्फ एंगल्स और साइड्स के आपस के रिश्ते को समझकर बड़े से बड़े फासले इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द कोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी 3 साइड्स और उस एंगल थीटा के बीच एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन होता है। इस एंगल की पोजीशन के हिसाब से ही इन साइड्स को ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज नाम दिया जाता है। ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक लेकिन सच में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज इन कोर रेशियोज को याद रखना है और इसका सबसे पॉपुलर चीट कोड है 100 का टोआ। साइन रेशियो निकलता है ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके, कोसाइन निकलता है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज से, और टैंजेंट निकलता है ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स के इस्तेमाल से। और एक बात, अगर हाइट्स और डिस्टेंसेस नापनी है ना, तो सच मानिए इनमें से टैंजेंट सबसे ज्यादा काम आने वाली चॉइस है। आइए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर जो थोड़ा मजेदार है, द वन हैंड मेमोरी ट्रिक। लंबे टेबल्स रखने के झंझट से बचने के लिए चलिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे छोटी उंगली यानी पिंकी को 0 डिग्री मान लीजिए और अंगूठे को 90 डिग्री। अब किसी भी साइन वैल्यू को निकालने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जिस एंगल की वैल्यू चाहिए उस उंगली के लेफ्ट साइड कितनी उंगलियां हैं उन्हें गिनिए। दूसरा, उस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए। और तीसरा, जो भी रिजल्ट आए उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। एकदम आसान है ना। और देखिए कि कैसे सिर्फ इस एक ट्रिक से पूरा का पूरा रेफरेंस टेबल तैयार हो जाता है। एक बार जब साइन की वैल्यूज पता चल जाएं, तो बस उन्हीं वैल्यूज को उल्टा यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख देने से कोसाइन की लाइन पूरी हो जाती है। और टैंजेंट, वो तो सिंपल साइन और कोसाइन को डिवाइड करने से मिल जाता है। इस ट्रिक का सीधा सा मतलब है कि अब उन कॉम्प्लेक्स टेबल्स को ब्लाइंडली रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, नेविगेटिंग द 4 क्वाड्रेंट्स। ये यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट ना सच में बहुत वाइटल है, क्योंकि जब कैलकुलेशंस बड़ी होती हैं तो ये जानना कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव ऐसी गलतियों को रोकता है जो आंसर को पूरी तरह बदल सकती हैं। हर फंक्शन की अलग अलग जगह पर एक अलग वैल्यू और साइन होता है। इसको आसानी से याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है ये ASTC रूल, जिसे ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस भी कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। थर्ड में टैंजेंट पॉजिटिव है और फोर्थ में सिर्फ कोसाइन। ये क्लेवर सा निमोनिक किसी भी क्वाड्रेंट में करेक्ट मैथमेटिकल साइंस पहचानने का एक परफेक्ट और इंस्टेंट शॉर्टकट है। आखिर में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं 5वें हिस्से में, सॉल्विंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स और डिस्टेंसेस के प्रॉब्लम्स में 2 टर्म्स बहुत आते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस के ज्योमेट्री रूल्स यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल्स हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। किसी भी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 5 स्टेप मेथड एकदम फूल प्रूफ इंजन की तरह काम करता है। स्टेप 1, एक साफ सुथरा डायग्राम बनाइए। स्टेप 2, जो वैल्यूज पता हैं उन्हें लेबल कीजिए।
स्टेप 3, उस अननोन को पहचानिए जिसे निकालना है। स्टेप 4, अपना सही रेशो चुनिए। और फाइनल स्टेप, वैल्यूज फॉर्मूला में डालिए और आंसर निकाल लीजिए। चलिए, इसको एक क्लासिक लाइट हाउस प्रॉब्लम से समझते हैं। सोचिए कि एक 60 मीटर लंबे लाइट हाउस की चोटी से समुंदर में एक शिप को 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर देखा जा रहा है। अब इन्हीं 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करके हमें निकालना है कि वो शिप वहां से एग्जैक्टली कितनी दूरी पर है। तो डायग्राम बनाते ही ये क्लियर हो जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री ही होगा। हमारे पास ऑपोजिट साइड यानी हाइट 60 मीटर्स दी गई है और एडजेसेंट साइड यानी डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो ऑब्वियसली यहाँ टैंजेंट का इस्तेमाल होगा। 10-30 डिग्री की स्टैंडर्ड वैल्यू जो अभी हमने उस हैंड्रिक से सीखी थी वो 1/√3 होती है। जैसे ही इसे इक्वेशन में रखते हैं, डिस्टेंस 60√3 मीटर्स निकल आता है। देखा, बिना उस लाइट हाउस से नीचे उतरे एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल दूरी एफर्टलेसली कैलकुलेट हो गई। तो अब जब ये ट्रिग्नोमेट्री टूलकिट पूरी तरह से रेडी है, तो एक सवाल पर जरूर सोचिए। अपने आसपास देखिए, ऐसी कौन सी ऊंची और अनमेजरेबल चीज है, शायद कोई मोबाइल टावर या कोई आसपास की आसमान छूती बिल्डिंग, जिसकी हाइट को आप अब सिर्फ एक सिंगल एंगल माप कर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं सिंपल थ्योरीज और मैथमेटिक्स की ताकत से वो एब्स्ट्रैक्ट लगने वाले कंसेप्ट्स बिल्कुल साफ और विजिबल हो जाते हैं। जरूर ट्राई करके देखिएगा।